कि बिना गुरु के बंदे ज्ञान ना होई है, बिना ज्ञान हो बैराग। तो बिना गुरु के ज्ञान न होई है, बिना ज्ञान बैराग नहीं। बिन बैराग हरि नारी जय, हरि बिन छूटे दाग नहीं। बिना दाग के कौन जीव है, जीव वाले कोई काग नहीं। कहें बिहारी चेत चेत कर, गुण की गठरिया साग नहीं बंदे, बिना ज्ञान हो बैराग। कि भोले बाबा का बदनिया आधे आधे में, आधे में है पार्वती जो सृष्टि के आधार। आधा दंपति हिस्सा आधा आधा बना दिए करतार, सबको मिली पर धनिया आधे आधे में। बिहार के आदि गुरु बिहारी जी कहे जाते थे। पल्लेदार में पत्तू गुरु थे, गणेश गुरु थे। 42 के आंदोलन में हम लोग लगभग 5-6 साल के थे। 64 में टीचर हो गए। आपको गाने बजाने का चस्का कहाँ से लगा, कैसे लगा? हमारे चाचा गाते बजाते, रेडियो कलाकार बन गए। आप किसकी लिखी हुई रचनाएं गाते थे? हम अधिकांश गवैये यहाँ आए होंगे, पुराने भी होंगे, लेकिन गुरु शिष्य से पीठ नहीं ठोकवाए। अपनी कला से जो आपने मुकाम हासिल किया, उसको अपने विचारों का ओझ क्यों नहीं आपने बनाया? अपनी कला अपने से प्रकट करना ही सबसे महान है। अरे रामदेव तो रात भर जगते थे हमारे साथ। इस कला के जीवन से कितने संतुष्ट हैं? पब्लिक को खुश रख के जहाँ जाते हैं हमारी पूजा होती है, चाहे कोई बिरादरी मिले। आपका दौर था बिरहे का जी, और एक आज का दौर है, क्या फर्क समझते हैं आप? बिरहा जगत में निराशा झलक रही है। किसी भी कला में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह यह कि उसके जो पुराने कलाकार होते हैं वो एक धरोहर होते हैं। इतिहास के जिस हिस्से में वे सक्रिय होते हैं, वे बातें नए लोग बहुत कम रिकॉर्ड कर पाते हैं, और ख़ास तौर से जहाँ उसको दर्ज करने की कोई स्थिति न हो, दिलचस्पियाँ न हो। बिरहे में भी ऐसा हुआ, इसलिए बिरहा एक मौखिक इतिहास की चीज़ होकर रह गया है। हम लोग उसको दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अनेक ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो एक ज़माने में बहुत सक्रिय थे, उनको लोग सुनते थे, ठठ के ठठ लोग आते थे, और उनको जनता का इतना प्यार मिला कि उनकी ख्याति आज दूर दूर तक है। उन्हीं में से एक मऊ जनपद में रहने वाले संवरू मास्टर हैं, जिनका तमतमा इतना रहा है बिरहा में कि बड़े बड़े गवैये उनके आगे घुटने टेकते रहे। और संवरू लोक आख्यान के एक बड़े कैरेक्टर हैं, लोरिक के बड़े भाई, जिनकी शादी का अभियान जो है लोरकी का एक बड़ा अभियान था। संवरू मास्टर साहब से हम जो है आज रूबरू हैं, और उनसे यही पूछेंगे, यही जानना चाहेंगे कि लोरकी के बड़े भाई की तरह संवरू मास्टर का जो बिरहा जगत में योगदान है वो क्या है? बिरहा बचपन से सुनते हम आ रहे हैं। बिरहा के आदि गुरु बिहारी जी कहे जाते थे। ये बनारस के रहने वाले थे, विशेषरगंज पल्लेदार का काम करते थे। वहीं एक सेठ जी थे जिनका नाम था श्याम जी। प्रतिदिन वो गंगा स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, और उसी रास्ते से आते जाते थे। लगभग जितने पल्लेदार थे श्याम जी से परिचित थे, और रविवार को पल्लेदारों की छुट्टी रहा करती थी, इकट्ठा हो जाते थे, अपने में गपशप करते थे। उसी रास्ते जब सुबह को आते थे श्याम जी, तो उसी मंडली में बैठ जाते थे, और तरह तरह की कथाएं, रामायण, महाभारत, पुराण, लोकोक्तियाँ
हर तरह की कथाएं इन पल्लेदारों को सुना सुना करके मगन रहा करते थे। अच्छा। पल्लेदार बड़े प्रेम से उनकी कथाएं सुनते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे। उसी में बिहारी गुरु भी थे। एक दिन की बात है, ये रविवार का दिन था, पल्लेदारों की मीटिंग हो रही थी। सभी लोग बैठे हुए थे चबूतरे पर, पेड़ के नीचे चबूतरा था, उसी पर बैठे हुए थे। उधर से श्याम गुरु गंगा स्नान करके पूजा पाठ करके लौट रहे थे, तो बिहारी गुरु बैठ करके श्याम गुरु के बताए हुए प्रसंगों को गा गा के सुना रहे थे। अच्छा। और जितने पल्लेदार थे और पब्लिक जुट जाती थी, वहाँ बड़ा आनंद आ रहा था लोगों को। थोड़े देर तक श्याम गुरु खड़े रहे, कोई उनके तरफ ताक नहीं रहा है, बस बिहारी बिहारी उनको आज दिखाई दे रहे हैं, पल्लेदारों को और क्षेत्र के लोगों को। बड़े प्रेम से श्याम जी भी खड़े खड़े सुन रहे थे उनकी गाथाएं। कितना मुग्ध होकर, कितना मौन होकर पल्लेदार या पब्लिक उनके गीतों को सुनते थे। श्याम गुरु बहुत प्रभावित हुए। जब इनका गीत समाप्त हुआ तो श्याम गुरु बिहारी गुरु के पास पहुँचे और उनकी पीठ थपथपाए कि बेटा, अब तक तो हम कथा सुनते थे, कोई सुनने वाला मिलता था नहीं भी मिलता था, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन आज जितना लोग हैं इन लोगों को मंत्रमुग्ध कर डाले हो, कहीं हमसे बहुत सफल विद्वान हो। जी। हम अपनी बाणी से सबको मोड़ नहीं पाते थे, लेकिन तुम तो हमको भी मोह लिया। क्या बात कि हम घंटों से यहाँ खड़े हैं, न कोई हमारे तरफ ताक रहा है, न हम किसी के तरफ ताक रहे हैं, हमारे सामने केवल बिहारी ही बिहारी दिखाई दे रहे। तो अब हम आज से तुमको अमोघ आशीर्वाद देते हैं। उनकी पीठ थपथपाते हुए कहे कि इतना बढ़िया आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम संसार में अमर रहोगे। तभी से बिरहा का चलन हो गया। बिहारी गुरु का भूलते भटकते मिटते लिखते 4 लाइन का बिरहा हमारे पास है। अगर कहें तो हम सुनावें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहारी गुरु की आदि बिरहा ये है। बिरहा की जड़ यहाँ से शुरू है। धुन कहिए, चाहे लय कहिए, चाहे आदि कविता कहिए, जिस मकसद से भोजपुरी में इसको समझना चाहे समझ लीजिए। जी। गाने की बोल है, बिहारी जी गा रहे हैं या सौरू मास्टर गा रहे हैं, गीत एक ही है। वह है कैसे कि बिना गुरु के बंदे ज्ञान ना होई हैं, बिना ज्ञान हो बैराग। तो बिना गुरु के ज्ञान न होई हैं, बिना ज्ञान बैराग नहीं, बिन बैराग हरि नारी जय, हरि बिन छूटे दाग नहीं, बिना दाग के कौन जीव है, जीव वाले कोई काग नहीं। कहें बिहारी चेत चेत कर गुण की गठरिया, साग नहीं बंदे बिना ज्ञान हो बैराग। ये आदि कविता है जी। बिरहा की। आदि कविता माने चाहे आदि बिरहा माने। तो ऐसे चला। बाद में और लोग आते गए बिरहा के क्षेत्र में। जैसे पल्लेदार में पत्तू गुरु थे, वो भी पल्लेदारी करते थे। ये भी पल्लेदारी उसी संघ में थे। गणेश गुरु थे, ये भी पल्लेदार ही थे। और पत्तू गुरु ये वहाँ बोझा तो नहीं ढोलते थे, लेकिन स्टेशन पर पल्लेदारी करते थे। जी। हाँ हाँ, उनके बारे में तो, एक है लाइनें हाँ, हैं कि पत्तू करें पल्लोदारी, इस तरीके का। हाँ, तो ये सब लोग, कोई कुली का काम करता था, तो जब छुट्टी होती थी तो रविवार को इकट्ठा हो जाते। तो बिहारी जी, बिहारी भैया शुरू कीजिए, बिहारी भैया शुरू कीजिए, तो बिहारी भैया शुरू कर देते थे। और
पल्लेदार तो बैठ के सुनते ही थे, मोहल्ला भर के जितने सेठ महाजन थे सबकी छुट्टी थी जी। सेठ महाजन इकट्ठा होकर सुनने लगे। धीरे धीरे ये रास्ता कुछ अशिक्षित लोगों के पास पहुंची, वो भी गाना शुरू कर दिए। शिक्षित लोगों के पास पहुंची ये बात विधा, तो वो भी गाना शुरू कर दिए। अच्छा आपने आख्यान बताया, ख़ास तौर से बिरहे को लेकर जो बनारस में लोग कहते जी। हैं उससे अधिक दिलचस्प और अधिक जेन्युइन। जी जेन्युइन इसलिए कि बिरहा वास्तव में मजदूरों के परिश्रम से पैदा हुआ, जी हाँ, और वे सारे के सारे लोग बनारस की मंडियों में किसी न किसी रूप में परिश्रम करते थे, घोर परिश्रम, और अपने बचे हुए समय में वो अपनी आत्माभिव्यक्ति करते थे। जी जो बिरहा आपने सुनाया और जो समय था जी। वो निश्चित रूप से बिल्कुल डिफरेंट था। एक पाठांतर है ये जी। उनकी कथाओं का। अभी हम ये देखते हैं कि बनारस में गणवा घाट मठ है जिसके महंत को वे मानते हैं कि वे बिहारी के गुरु थे, लेकिन आपने जो पाठांतर किया उससे बहुत दिलचस्प बात आ रही सामने, और ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इतिहास लेखन में कई विरोधी धाराएं जब आती हैं तो एक असली धारा की तरफ लोग जाते हैं। मैं निजी तौर पर आपकी तरफ मुड़ता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, गांव का नाम क्या है और आपका जन्म कब हुआ था? ग्राम करपिया, पोस्ट मखनी, जिला मऊ। पहले तो ये आजमगढ़ था। जब हमारा जन्म हुआ तो मऊ और आजमगढ़ एक था। जी। कालांतर में मऊ जिला आजमगढ़ से अलग हो गया, तो इस समय मऊ जिला में हमारा गांव करपिया पड़ता है। जी। तो कब आपका जन्म हुआ, किस सन में और किस तारीख को? हमारा जन्म 1940 में हुआ था। जी। माता वाता के कहने से मालूम हुआ हमारा जन्म 1940, जब अंग्रेज़ों की सत्ता थी। तो 42 के आंदोलन में हम लोग लगभग 5-6 साल के थे। तो और ज़्यादा पहले हुआ है, 37 में हुआ मेरा 38-37 मान लीजिए। जी। तो जब हल्ला होता था अंग्रेज़ों का, अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, तो हम लोग के माँ बाप, पिताजी तो हरवाही करते थे, घर पर खेती करते थे, और हम लोग पढ़ने का के खेलते थे। तो माँ भगा देती थी कि जाओ बेटा उस खेत में ढुक जाओ, गोरे आ रहे हैं, गोरे आ रहे हैं। तो आपने हम लोग कभी गोरों को देखा था? जी नहीं, समझ में नहीं आता, देखे तो रहे होंगे लेकिन अब इतना ज्ञान नहीं था कि यही गोरे हैं। अरे तो सन 37 या 38 का हमारा जन्म है। मैंने अब आप जो है लगभग 87 साल के आसपास जी हाँ, पहुँच रहे हैं। 86 साल हमारी उम्र है। हाँ, लेकिन आपका स्वास्थ्य देखकर लगता है कि अभी आपने जल्दी ही 60 पूरा किया है। आप इतने अच्छे हैं और मैं समझता हूँ हम बहुत संयम कि से रहते मेरी हैं। शुभकामनाएं हैं कि आप शतायु हों और अपने ज्ञान से और अपने गायन से लोगों को आलोकित करते रहें। तो आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, कितना आप पढ़ाई? इंटरमीडिएट HTC, जी। यही हमारी शिक्षा है। जी। हम 64 में टीचर हो गए, जी। प्राइमरी स्कूल के मास्टर हो गए, तब से मास्टरी करते रहे। तो कहाँ पर आपकी नियुक्ति हुई? नियुक्ति हुई सोनिसा, पोस्ट खुरहट, जी। जिला आजमगढ़। अच्छा। अब तो मऊ में है वो भी। अच्छा, तो वहीं आपकी नियुक्ति हुई और वहीं रह गए या ट्रांसफ़र वगैरह? नहीं, ट्रांसफ़र होता रहा। ट्रांसफ़र होकर के बहुत स्कूलों पर भेज दिए जाते थे। जैसे कहाँ गए आप? अब हम वहाँ से मखनी गए। मखनी से SDI बहुत मानते थे, रैली वैली में हम बहुत भाग लेते थे। तो छटपट देख करके हम वो शेरपुर कुटी, शेरपुर वहाँ गाजीपुर वाला शेरपुर, जी। वहाँ के रहने वाले थे, तो बहुत प्रभावित थे। हमसे कहे कि सौरू एक काम करो कि हमारे ब्लॉक में, मोहम्मदाबाद ब्लॉक में थे, हम रानीपुर ब्लॉक में थे, तो वो कहे कि आओ हमारे ब्लॉक में। हम कहे हम तो मोहम्मदाबाद रहेंगे, इसलिए कि भाई पुअर परिवार के हैं, मोहम्मदाबाद प्रॉपर में रहेंगे तो कुछ कितना 60 रुपया हम लोगों की तनख्वाह थी उस ज़माने में। 60 रुपया तनख्वाह थी, तो परिवार चलाना है, अपने भी देखना है, मेंटेन रखना है, खाना पीना है। तो हम सोचे कि ट्यूशन करेंगे सब बाज़ार में तो कुछ अर्निंग होगी, कुछ अर्जन होगा, कुछ रुपया पैसा मिलेगा, तो और प्रोग्रेस हम पर हमारा परिवार करेगा। जी। तो कहे ठीक है आओ, हम करार दे रहे हैं। तो SDI साहब ट्रांसफ़र तो कराए ज़रूर ज़िला से,
लेकिन मोहम्मदाबाद के बजाय मढ़ा हो गया। ये कहाँ पड़ता है? ये मोहम्मदाबाद ब्लॉक में मढ़ा, करीब करीब मोहम्मदाबाद से 6 किलोमीटर टामसा पार है। जी जी। और हमारे घर से लगभग 17-18 किलोमीटर पड़ा। तो तो आप क्या परवाना जब मिला जी तो हम SDI साहब के यहाँ गए कि साहब देखिए बात क्या हुई और ये क्या हो गया, क्या बात है। हम तो मोहम्मदाबाद कराए थे। कहे मोहम्मदाबाद ब्लॉक है लेकिन हमारा अस्थाई स्कूल मिल गया मढ़ा, वो भी नदी पार, आना जाना एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। पुल था उस समय? नहीं, कुछ नहीं था, नाव से आर पार होना है। एक बार हम बाढ़ में फंस गए जी। 15 दिन हम घर नहीं आए, न तो खाने का ठिकान है न कहीं कुछ। कोई परिचित था तो हमको खिला पिला देता था, न फ़ोन का सहारा था। उस ज़माने में फ़ोन 60, हम 64 में अध्यापक हुए थे, ट्रांसफ़र हुआ था हमारा 66-67 में हो गया था। तो कोई न मोबाइल का सहारा है न कोई आने जाने का सहारा है। घर वाले परेशान हो गए कि बाढ़ में क्या करते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक वहाँ के लोहार की ससुराल थी, तो उससे कुछ हमारा परिचय था। तो बेचारा अपने घर नाव भेज करके स्कूल से मंगा लिया जी। उसके बीच में एक नाला पड़ता है जिसमें नाव ही एक सहारा था कि उसके घर से और स्कूल तक आने जाने का, चाहे लड़के आवें चाहे बड़के आवें चाहे जो भी आवें, नाव से आना जाना था। तो बेचारा अपने यहाँ मंगा लिया और सुबह हमको खाना पीना खिला करके तो नाव से स्कूल पर भेजा। बिल्कुल अरार पर स्कूल है, अरार पर उसका घर था जी। नारा के। तो मैंने 15 दिन जब बीत गया, कुछ बाढ़ खर की, कुछ लोगों से हम कहे कि भाई हमको पार कर दिए। अरे रहते रहते परिचय हो गया था, तो हमको किसी तरह से पार कर दीजिए, मोहम्मदाबाद क्षेत्र में कर दीजिए। तो कई नारे पड़ते थे, नाले पार करके तो हम वो मल्ला और एक और साथी 3 आदमी नाव पर बैठे, तो वहाँ से किसी तरह से मोहम्मदाबाद आए। जब मोहम्मदाबाद आ गए तो पैदल घर पहुँच गए। घर हमारा मोहम्मदाबाद से 6 कोस था, उस समय कोस कहा जाता था, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। जी जी। तो पैदल घर गए और फिर स्कूल आने के लिए पैदल आए। तो किसी तरह से फिर स्कूल पहुँचे। SDI साहब से कहे कि साहब भाई ये काला पानी हम ही को देना था। हम मानते हैं कि आप हमारा सम्मान करते हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन हमें तो काला पानी हो गया। नहीं ठीक, घबराइए नहीं। तो वहाँ से हमारा वैसे ट्रांसफ़र तो नहीं हो पाया, लेकिन अपने पावर से स्वामीनाथ राय हमारा ट्रांसफ़र अस्थायी किए। हम चले आए सुरहुरपुर। मोहम्मदाबाद से ये 6 किलोमीटर दक्षिण पड़ता है और हमारे घर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी रह गई। तो आसानी से हम घर चले जाते थे पैदल, है घर से वो 12 किलोमीटर पहुंच जाते थे। स्कूल सड़क पर का स्कूल, डर भी लगती थी कि अगर लेट होगा कोई अधिकारी आएगा पकड़ लेगा तो सजाएं मिलेगी। लेकिन हेडमास्टर से SDI साहब कहे थे कि संवरू राम को हम आपके इस विद्यालय में भेज रहे हैं और देखिएगा। तो मौलवी साहब थे, नाम तो भूल गया, उन्होंने कहे कि ठीक है साहब, जैसा आप चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। तो मैंने अब गाने बजाने का काम भी हम करते थे, रात को चले जाते थे, गाते थे, फिर भाग करके किसी न किसी साधन से स्कूल पहुंचते थे, फिर स्कूल से प्रोग्राम में चले जाते थे। तो इस तरह से दिनचर्या हमारी थी। धीरे धीरे हम हेडमास्टर हो गए, बदलते गए, स्कूल बदलते गए, लेकिन मोहम्मदाबाद नहीं छोड़े जी। SDI साहब जब तक रहे मोहम्मदाबाद में, वो हमको छोड़े नहीं। कहीं कोई परेशानी हो तो कहिए, तो हम कहे हमको 12 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, तो कहो जहाँ कहो तहाँ हम पहुँचा दें। हम कहे कि देखिए हमको बंदी कला भेज दीजिए, वहाँ से हमारा घर 4 किलोमीटर है जी। तो 4 किलोमीटर कहे जाइए, ट्रांसफ़र करा के भेजे। तो वहाँ रहने लगे। तो कुछ दिन वहाँ हमको परेशानी होने लगी, घर से बीच में ताल पड़ता है,
तो ताल खाल समझिए कि बरसात में तो हमारी दुर्दशा होती थी। मुसलमानों की बस्ती, इतना गंदा रास्ता था कि किसी तरह से पगड़ी वगड़ी बांध के मुँह बांध करके तो स्कूल पर जाते थे, और वैसे ही पैदल आते थे उसी रास्ते। फिर एसडीआई साहब मिले प्रोग्राम में, वहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ, हम अपनी पार्टी लेकर गए जी। और बहुत प्रभावित हो कि बेसिक साहब भी आ गए थे उस प्रोग्राम में, रैली में। तो हमसे कहे कि सौरू राम अपनी पार्टी लेते आना, तो हम अपनी पार्टी बुला लिए और खूब जम के बिरहा हुआ। तो बेसिक साहब इतना प्रभावित हुए कि देखिए हमारा घर बनारस है, वो बतनाना शुरू कर दिए। और बनारस क्या, उसके बगल में लगभग अब तो वो चंदौली हो गया है ज़िला, तो वहाँ लेकिन हम पोस्ट थे उस समय बनारस में। तो एक पहलवान आया पंजाब से, वो कहानी कह रहे हैं, चाहे बेसिक साहब की कहानी सुनिए, चाहे हमारे मुखार बिंदुओं से सुनिए। एक पहलवान आया पंजाब से, वो बनारस में चैलेंज कर दिया कि जिसकी इच्छा हो हमसे लड़ ले। तो एक अध्यापक ही था, लेकिन वो अध्यापक हनुमान जी के पुजारी का लड़का था। अब उसके मन में आया और अपने बाप से कहा कि पिताजी हम इस पहलवान से लड़ेंगे। तो देखने में कोई तुलना नहीं थी कि ये अध्यापक है, कमज़ोर है, और ये उसका चैलेंज स्वीकार कर रहा है। तो पहलवानों को भी गुज रात बात फैल गई कि मास्टर साहब लड़ने जा रहे हैं मास्टर, लेकिन न पिता आज्ञा दें और कहें जाओ अपने अधिकारियों से पूछो। तो एसडीआई साहब से पूछे कि हम इनसे लड़ेंगे, कहे नहीं हम नहीं कहेंगे, हो सकता हाथ गोड़ तोड़ दे, देखने को भूत है, तो हम लोग आज्ञा नहीं देंगे। कहे तो कुछ भी हो हम लड़ेंगे। बेसिक साहब से सिफारिश किया, कहे भाई हमारी हिम्मत नहीं कर रही है, मान लो कुछ हो जाए तो हम जिम्मेवार बनेंगे। कहते हैं कोई मत, ठीक है आप लोग मत हमको आज्ञा दीजिए, मत आदेश दीजिए, मत सम्मान दीजिए, लेकिन हम चल रहे हैं हनुमान जी के यहाँ। उनके पिता तो पुजारी थे जी। हनुमानगढ़ी में गए, वहाँ जा कर के हनुमान की वंदना किए, पूजा पाठ किए, कहे हनुमान जी हम लड़ना चाहते हैं, आप हमारी सिफारिश स्वीकार कर लीजिए। तो हो सकता है उनके दिल में क्या आभास हुआ हो, पिताजी भी मौन हो गए, विभाग मौन हो गया, और ये अकेले जहाँ दंगल बदा था वहाँ पहुँच गया। और वो पंजाब का पहलवान अखाड़े में घूम रहा था, ये मास्टर साहब जाके हाथ मिला लिए। सभी बढ़िया से बढ़िया पहलवान, बनारस में किसी की हिम्मत न हुई, भूत सा सामान शरीर सारा दाव पे सबके पास। लेकिन ये अध्यापक तो आश्चर्य खाने लगे इसलिए कि एक अध्यापक इतना बड़ा ये हिम्मत किया है जी कि जो चैलेंज कर रहा है कुछ इसके अंदर दम होगी तभी तो चैलेंज कर रहा है, और उससे जाके लड़ रहा है। तो अब कुश्ती बध गई, पैतरा बांध करके दोनों पहलवान आमने सामने हो गए, हाथ मिलाए। लड़ते लड़ते मास्टर साहब पुजारी का लड़का पहलवान को ऐसे फटका कि न कोई देखा न कोई सुना, चित्त मिला, बिल्कुल चित्त मिला। वह पहलवान जा कर के बेसिक साहब भी वहाँ गए हुए थे, उठा लिए मास्टर साहब को, नाम भी बताया लेकिन भूल गया। मास्टर साहब को उठा लिए और उसी दिन से जो बनारस ज़िले को चैलेंज करने वाले पहलवान को पछाड़ दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिए कि आज बेसिक साहब ये कहे कि आज से आप स्कूल आवें न आवें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपको रोज रियाज बनाना है पहलवानी का। जी जबकि उनको दाव पेच कुछ भी नहीं मालूम था, कभी धूर भी अखाड़े में नहीं लगाए। जी जी हनुमान जी की कृपा से उस पहलवान को पछाड़ दिए, बनारस की शान रह गई। तो बेसिक साहब ने आपको भी कुछ ऐसा तो ऐसा ही प्रसंग उठा, लोग हंस पड़ कर कुछ मास्टरों ने कहा
कि तब तो साहब सौरू राम को भी सुविधा मिलनी चाहिए, तो बेसिक साहब हंसने लगे, अरे भाई इसी तरह से कहे कि अरे भाई जो हो रहा होने दीजिए। तो ये मुझे बताइए, आपको गाने बजाने का चस्का कहाँ से लगा, कैसे लगा? हमारे चाचा गाते बजाते थे जी। तो उनकी टेरी, हम लोग लड़कपन था ना, स्कूल से आते थे, चाहे अध्यापक तो हो ही गए थे, हमेशा उनकी टेरी पकड़ते थे, घूम के गाते थे, घूम के हम लोग नहीं जाते थे, लेकिन जब घर पर गाते थे, अभ्यास करते थे तो हम टेरी भरते थे। आवाज़ हमारी ठीक थी तो हमको शौक़ हो गया गाना सीखने का। तो कहे कि अब इनके अखाड़े का, वो दूसरे गणेश के अखाड़े, जीवत के अखाड़े का जी। गीत गाते थे, तो हम कहे हम विपक्ष वाला किसी को गाएं, तो हम रमन गुरु का स्मरण करने लगे। ये भी बनारस के ही रहने वाले जी, थे, जी, जी। उसी पल्लेदारी में थे ये भी। रमन गुरु भी पल्लेदारी करते थे? जी हाँ। क्या बात है, सारे बड़े महान बिरहिए जो है। जी हाँ, जितने बनारस के महान बिरहियों में से हैं, पूर्वज हम लोगों के हैं, बिरहियों के पूर्वज हैं, वो सब यही काम करते थे। कोई कुली का काम करता था और कोई पल्लेदारी करता था विशेषरगंज में। अरे गरीबी थी, जो बदन में जोर था, आवाज़ थी, गाते भी थे और कमाते भी थे, तब पैसा नहीं मिलता था। पत्तू गुरु के बारे में मैंने ये सुना है जी। कि उन्होंने कई जगह जो है तालाब भी बनाए और पेड़ भी लगाए। जी। हमारे गांव के आसपास जो है एक गांव है कोरौत, जी। वहाँ एक पीपल का विशाल पेड़ है जो उन्होंने लगाया था। हाँ, उनका और वो ऐसा हाँ। करते थे। जी। तो कला जब आगे बढ़ती है तो इंसानियत भी आगे बढ़ जाती है। जी हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे कि जब आप खुद अपना गाने के बारे में सोचे, जब आप रमन गुरु का अखाड़ा पकड़े, जी हाँ। तो आपने अपनी टीम भी बनाई। जी। तो टीम में कौन कौन लोग थे आपके शामिल? टीम में छोटू थे, मुक्खू थे और रामनाथ थे, लोहार थे, ये वो हारमोनियम बजाते थे, लालू ढोलक बजाते थे, जी। 2 टेरिया ये थे, अच्छा। मुक्खू और छोटू, और हम 5 आदमियों की टीम थी। तो यही टीम लेकर के हम पहुंच गए गोरखपुर रेडियो स्टेशन में। अच्छा। तो वहाँ भी सफलता मिली हनुमान जी की कृपा से, रेडियो कलाकार बन गए, प्रोग्राम चलता रहा। रेडियो का प्रोग्राम तो आता है तब करने के लिए जाना पड़ता है, और नहीं तो वैसे ताकते रहिए। अब तो पार्टियाँ, उसमें हमारे पार्टी के लोग बिखर चुके हैं, अरेस्टेड जो थे जी। सबका फोटो रहता था, सबका रजिस्ट्रेशन रहता था। धीरे धीरे फिर पार्टी परीक्षा दे करके बनाए, तो फिर रजिस्ट्रेशन कराए। इस तरह से हम आगे बढ़े। आप किसकी लिखी हुई रचनाएं गाते थे? हम कल्लन मास्टर, उनके चेला थे, रमन गुरु के। जी। तो चेला थे, माने थे, लेकिन स्वयं लिखते थे। रमन गुरु कविता लिख के उनको नहीं दिए, उसे आत्मज्ञान उनको हो गया था। वो मिलिट्री मैन थे। कल्लन गुरु, उनका नाम तो पूरा ब्रह्मानंद कल्लन लिखते थे। उनको आत्मज्ञान हो गया था, तो छोटे छोटे गीत बना करके अपने शिष्यों को देते थे। कोई गाता हुआ मिलता था, आवाज़ बढ़िया है, तो उसको बुलाते थे, कहें बेटा गाओगे? हाँ चाचा गाएंगे। तो हम गीत दें और तुम गा सकते हो? क्या गा सकते हैं। तो कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, सब वैसे ही, आप पढ़ेंगे हम याद करेंगे, वो पढ़ेंगे हम याद करेंगे, इस तरह से दूसरे से पढ़वा के याद करें लोग, और जो याद हो जाए फिर भूले भी नहीं। ये भी विशेषता थी, उसी में रमे हुए थे। तो वो मिलिट्री में भी रहते थे, तभी गीत बना करके जो उनके परिचित थे उनके यहाँ भेजा करते थे, डाक से भेज देते थे। अपने स्वयं मिलिट्री में इंटरमीडिएट थे, वो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट किए थे। जब अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किए तो तभी ये पहुंच गए गदर गोल में। अच्छा। पुराने जमाने की बात है। गदर पार्टी। हाँ, गदर पार्टी में शामिल हो गए। अंत में पुलिस इनका पीछा की, ये भाग करके मिलिट्री में भर्ती हो गए। तो वहाँ जा करके इनको परेड नहीं करना पड़ता था, अधिकांश अशिक्षित सोल्जर्स थे उसमें। तो उनको पढ़ाने के लिए कमरा बना हुआ था, उसमें कमरे में जाके ये लोग इकट्ठा हो जाते और कल्लन मास्टर
सबको पढ़ाते थे। जी जिंदगी भर उनका पढ़ाने का ही काम करना था और गाना गीत बनाना जी। तो का आप काम करते कल्लन मास्टर से मिले थे कभी? जी हाँ। कैसे? हम उनको मैंने सिरनी गुरु मानने के लिए बिरहा जगत में सिरनी कहते हैं। गुरु के यहाँ जाया जाता है। गुरु जी अपना स्नेह दे करके जी पान में मीठा डाल करके और चेला के मुंह में डालते थे। जब भर मुंह 2 बीड़ा 3 बीड़ा मुंह बंद हो जाता था तो पीठ पर ठोकते थे, बेटा बताओ किसके शिष्य हो। ये नियम तरीका था। जी। आज भी वही नियम तरीका है। अनेरे कोई गुरु नहीं हो जाता है, न कोई शिष्य बन पाता है। आज तो अधिकांश गवैये यहाँ आए होंगे, पुराने भी होंगे, लेकिन गुरु शिष्य से पीठ नहीं ठोकवाए जी अपने गुरु से। ये पांडे जी हैं, स्वयं विपिन बिहारी पाठक हैं, ये स्वयं हमारे यहाँ गए जी कि हमको चेला बना दिए। हम कहे गुरु जी माफ़ कीजिए, बिरहा तो हम दे सकते हैं। स्वयं बिरहा बनाना शुरू कर गए। अपने कल्लन गुरु से कहे कि आपके यहाँ हम नहीं आएंगे। कहे क्यों? कहा हमको साल भर में 5 बिरहा भी नहीं मिलती। तो कहे कि आपकी भूल है मास्टर साहब, आप लिखेंगे तो अभ्यास बनेगा। बड़ा से छोटा भी कर सकते हैं, छोटा से बड़ा भी कर सकते हैं। ये सब अभ्यास होगा तो आप जो लिख करके पढ़ करके लिखेंगे और फिर याद करेंगे तो इसमें आपकी रुचि रहेगी। तो वही हम करना शुरू कर दिए। एक अच्छे, कोई घमंड तो नहीं है, लेकिन अच्छे एक हम कवि भी मान लीजिए, चाहे शायर मान लीजिए, चाहे कुछ भी हो। अब ये हमारे क्षेत्र में गीत गाते गाते पाठक जी हैं, पांडे जी हैं, पहुंच गए हमारे यहाँ कि हम लोगों को बिरहा सिखाइए। कहें ठीक है बिरहा सिखा देंगे। तो कहें कि हम लोगों को चेला बना लीजिए। कहें गुरु माफ़ कीजिए, हम जात के राजभर हैं, आप लोग ब्राह्मण हैं, ये हम लोगों से नहीं होगा, बल्कि हम ब्राह्मण गुरु को दे देंगे। तो ब्राह्मण गुरु बाबा रतन लाल की शरण में भेज दिया कि जाइए। वो बहुत बढ़िया कवि थे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जी दुनिया में महान जो लोग हुए, जी उन लोगों के गुरु जो हैं, उन लोगों के गुरु ऐसे लोग हुए जो उनकी जाति के नहीं थे। जी मुझे याद आ रहा है बुल्ले शाह और एक और हुआ करते थे संभवतः, वे तो शाह थे जी। और जो उनके गुरु थे वो दफाली जाति के थे। किनके? बुल्ले बुल्लू शाह के? नहीं, बुल्लू पंजाब के एक बड़े महान अच्छा शायर हुआ करते जी। थे, उनकी बात। हाँ तो ऐसे में जी। आपने जाति पाति क्यों मानी? जाति पाति तो टूट रही थी, अरे, स्वतंत्रता आंदोलन हाँ। था। आपने कैसे ब्राह्मण और राजभर की बात कही? हाँ न, वो हमारा विचार था ना कि ब्राह्मण पूजनीय है, अभी भी है? अभी भी हैं। तो फिर आपने क्या गाया? तो हम आप लोगों को भेज दिया गुरुजी ब्राह्मण के पास, और आप वहाँ से लाए गाना। तो हम आज भी देते हैं। पांडे जी जब फ़ोन कर दिए तो गीत लिख करके आपको तो गाना आपने दे दिया जी, लेकिन उनसे फीस नहीं लिया आपने? नहीं। लेकिन अगर कोई राजभर होता तो आप क्या करते? वहाँ भी नहीं लेते हैं, फीस कभी नहीं लिए, किसी से नहीं लिए। हाँ जी। लेकिन अगर वो आपको गुरु मानता तो आप गुरु हो जाते? गुरु बन लेते हैं। तो गुरु इतना ही है कि किसी की पीठ हम नहीं ठोके। एक वही अपने ही बिरादरी का था, ज़बरदस्ती हमसे सिरनी दिलवाए और आशीर्वाद दिलवाए कि आप इस लड़के को चेला बना लीजिए। जी। बनाए। संजोग से न वो गीत लाने के लिए आता कभी, या न हम पहुंचाने पाते। पांडे जी जिम्मेवारी लिए थे कि हम इनको गीत दिया करेंगे। गीत मिलता गया। एक दिन एक बारात में गोरखपुर भेंट हो गई जी। संजोग से बारात के तरफ से हम थे और लड़की के वाले से रामकौल को बुला लिए। तो वो अपना शाम से हम गा रहे थे, वो रात को आए और 2 एक गीत गाए। तो उनके जो टेरिया थे वो बोली बोलने की यही गुरु हैं हो, और यही गुरु हैं कि आज तक गांव में दर्शन तक नहीं दिए। हम सुनते थे। हम कहे भाई जो कहना हो कह लो, गुरु तो है ही, इसमें दो राह नहीं है। हमारे आशीर्वाद से वो बड़ा अच्छा गायक निकला। देखिए वो लड़का अहीरों के बाद राजभर जाति में जी
मुझे लगता है कि कम से कम 5 या 6 गायक ऐसे हैं, बड़े गायक, जी जिन्होंने मुकाबले में गाया, उनके जी। सामने लोग टिकते नहीं थे। जी हाँ। तो अपनी कला से जो आपने मुकाम हासिल किया, जी, उसको अपने विचारों का ओझ क्यों नहीं आपने बना लिया? वो तो है ही है। अपने तरफ केवल किसी को शिष्य बनाना ही ओज नहीं न है, अपनी कला अपने से प्रकट करना ही सबसे महान है। जैसे आप मान लीजिए हम रेडियो कलाकार बन गए जी। अपनी कला से। रेडियो के पहले हम रिकॉर्ड कलाकार थे, HMV से हमारे रिकॉर्ड ढले थे। बनारस में टेप हुआ, HMV दमदम कलकत्ता में उसकी ढलैया हुई, जो बड़ा तवा वाला होता था, लाही का तवा इतना बड़ा। जी जी। 3 मिनट में उसको सुई से घुमा करके बजाते थे लोग। तो वो ख़त्म हो गया, तो प्लास्टिक का आया तवा, छोटे छोटे, उसमें अपना गीत दिए। जैसे हनुमान चालीसा है, काटें भक्तन का फसरिया अंजनी लला, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहु लोक जो उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। ये सारा हनुमान चालीसा 6 मिनट में गाए। इसके बाद हमारा रिकॉर्ड बना, सुनिए कथा सत्यनारायण की जन्म सुधरी, 5 अध्याय एक गीत में लिख करके गाए। इस तरह से रिकॉर्ड में भी हमारा वर्चस्व हो गया जी। उस समय रामदेव गाए थे, बुल्लू बाद में, रामदेव से बाद में बुल्लू गए। तो 2 संस्था थी रिकॉर्डिंग करने की, एक अरोरा जी करके, तो वहाँ हम रजिस्टर थे, और बुल्लू और रामदेव एक मदन करके संस्था थी नीची बाग में, तो वहाँ वो लोग हो गए। बाद में मदन वाला हमसे कहा कि सौरूरामा आ जाओ हमारे यहाँ। तो हम सोचे कि ये धोखा है। आज हमारा रिकॉर्ड निकल चुका है और चल चुका है, ये उसी पर ही अपने यहाँ बुला रहे हैं। तो जो हमको वहाँ से कमीशन मिलता था, जितना रिकॉर्ड बिका है जी, उतना उसके हिसाब से कुछ कमीशन मिलता था। अच्छा, आपको मिलता था रॉयल्टी? जी हाँ, कमीशन रूप में। लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिया गया, ऐसा कहते हैं लोग। बाकी लोगों को ना दिया गया होगा तो कौन पता लगाता है, हमको तो मिला था भाई। कुछ परसेंट याद नहीं है, लेकिन मिलता था, कुछ न कुछ मिलता। अरोड़ा जी देते थे। कभी मन करता था हमको, एक उनके यहाँ रेडियो बजती थी, रेडियो बिकती थी, तो कभी मन में आ जाए कि साहब हमको एक रेडियो देकर ले लो, जो सेट अच्छा लगता हो ले लो, तो उठा लेते थे और कह ले के जाओ। तो उसी में कटौती काट लें, चाहे कुछ भी करें। अच्छा बहुत बिहार में तो हमारा सुनिए सत्यनारायण कथा सत्यनारायण की जन्म सुधेरी और काटें भक्तन का फसरिया अंजनी लला, ये 2 रिकॉर्ड बिहार में इतना बिका, और अरोड़ा जी इतना प्रसन्न हुए कि कहे कि देखो कहीं जाने होने की बात नहीं है, अब मान लो हम स्थगित कर देंगे, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, बुजुर्ग थे, तो हम किसी कंपनी में तुमको घुसा देंगे। तो बाद में मिले, उनकी कंपनी टूट भी गई। जी जी। उनसे हो नहीं पाता था। तो इस तरह से हम अब सोचते थे कि अपनी कला अपने से प्रकट करें, अपने पौरुष से प्रकाशित करें, अपने पौरुष से समाज में पहुंचावें, अपनी वाणी समाज को डायरेक्ट सुनावें, तो इसमें हमारी गरिमा रहेगी। या यही करके हम आज तक बहुत ऊंचे स्तर पर चले गए। आप मुझे ये बताइए कि बिरहा जगत के इतने धुरंधर कलाकार रहे हैं जी, किन किन से आपका मुकाबला हुआ? अब बनारसी कलाकारों से तो बुल्लू से हुआ, रामदेव से हुआ, जवाहिर से हुआ, दुर्जन से हुआ, और शिवमूरत से हुआ। एक सिंह थे, दीपक सिंह से हुआ। माने बनारस में जितने गवैया हैं, सौरू मास्टर को सब लोग सौरू मास्टर के नाम से नाम रटते हैं जी। व्यवहार से, कला से, स्वर से। अरे रामदेव तो रात भर जगते थे हमारे साथ। वो अपने भांजा पर तो जगह हैं, लेकिन हमारे भांजा के दाई वो बैठ के करे हमारे ढोलकिया का ठेका सुनते। कहें मास्टर साहब आपका ढोलकिया मोह लिया हमको।
जब स्टेज पर भेंट होती थी तो यही रामदेव कहते थे कि देखिए कभी काल को हम सो जाते थे, लेकिन जब आपका प्रोग्राम होता है तो आपके ढोलकिया का ठेका, उसकी ट्यून, उसकी कला, न हिलना है न डोलना है, ठेका इतना बढ़िया बजाना है कि हमको मोह लिया। रात भर आपके सामने हम बैठे रहते हैं, टेरिया हमारे सो जाते हैं जी। लेकिन हम नहीं सोते हैं। तो इस तरह से अपने व्यवहार से, अपने स्वर से, अपने धुनों से सबको आकर्षित करके, और कोई आज तक कहने वाला नहीं मिला, चाहे समाज का श्रोता हो, चाहे बिरहिया समाज हो, हमारी निंदा कभी नहीं किया कि मास्टर यहाँ गिर गए और फलां वहाँ उठ गए, मास्टर उनको गिरा दिए, फलां गिर गए। ये सुनने को हम नहीं बर्दाश्त करते थे कि हम कला हमारी है। इतना लंबा अरसा हो गया जी हाँ। आपको गाते हुए, आप अपने इस कला के जीवन से कितने संतुष्ट हैं? हम तो बहुत संतुष्ट, इससे बहुत कमाए। पब्लिक को खुश रख के जहाँ जाते हैं हमारी पूजा होती है, चाहे कोई बिरादरी मिले। जी। हम घृणा के दृष्टि से नहीं देखे जाते, बल्कि हमारा नाम ले करके दूसरे लोग स्थान पा जाते हैं। कोई कहता हम सौरू मास्टर के रिश्तेदार हैं, कोई कहता हम सौरू मास्टर के चचेरे भाई हैं, तो इतना सम्मान मिलता है। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, नहीं तो हम एक कहानी बताते। बताइए बताइए, अरे क्यों नहीं, लंबी। एक बार हमारी माँ, हमारे बड़े भाई कलकत्ता रहते थे, हमारी बूढ़ी माँ कलकत्ता गई कि हम बेटे के यहाँ जाएंगे। जाइए साहब, एक आदमी के साथ लगा दिया, वहाँ गए। वहाँ से जब आ रही थी तो गाँव ही का एक आदमी आ रहा था, हमारे बड़े भाई टिकट कटाने के लिए चले गए। प्लेटफार्म पर गाड़ी आके लग गई हबड़ा, तो वो हमारे चाचा लगते थे जो गांव के थे, और माँ, ये दोनों स्टेशन पर प्लेटफार्म पर हैं और हमारे बड़े भाई टिकट कटाने के लिए चले गए। दो एक आदमी उनके हमारे चाचा के परिचित थे। तो ट्रेन अब खुलने वाली, लोगों ने अब औजा दिया कि आप बैठे हैं और गाड़ी खुलने जा रही है। कहें भाई हम लोग टिकट जो रहे हैं कि अभी टिकट लेकर लड़का आया नहीं। अंत में टिकट लेने में लेट हो गया, तब तक ये परिचित जो थे माँ को और चाचा को ट्रेन में बैठा दिए। उधर जब भाई साहब टिकट लेके आए तो गाड़ी चल चुकी थी। अब चाचा जी हमारी माँ को हूँफने लगे कि इसका बेटा हमको भी जेल करा देगा। पैसा भी ले गया, टिकट भी नहीं दिया। अब इधर भाई साहब टैक्सी रिजर्व किए, पहुँचे बर्धमान, वहाँ से भी ट्रेन आगे बढ़ गई थी। तो बर्धमान जाते जाते हमारी माँ को इतना हूँफ दिए चाचा, हमारे गांव के थे, सगे नहीं थे, इतना हूँफ दिए कि माँ को रोवाई के सिवा कुछ नहीं। तो और उस डिब्बे में आदमी बैठे हुए थे, वे प्रभावित हो गए कि माँ क्यों रो रही हो। तो वो चाचा बताए कि इनका लड़का टिकट लेकर के रह गया, हम भी बिना टिकट हैं, ये भी बिना टिकट, तो ये जाएंगी, हम भी जाएंगे उसी में। अच्छा। तो इसीलिए रो रही हैं। पूछे पैसेंजर वाले, पूछे बैठे जो अगल बगल में थे, वो पूछे कि कहाँ जाना है, तो ये लोग बताए कि मऊ जाना है। तो मऊ आप लोग जाएंगे तो उधर ही एक सौरू मास्टर नाम के गायक हैं, आप लोग जानते हैं। तो वो जो चाचा थे वो कहे कि अरे सौरू की माँ है, सौरू मास्टर की माँ है। तब वो समर्थन करे, माँ अब बिल्कुल निराश मत होइए, निराश ना होइए, आपको किसी से हम लोग जरा भी कम नहीं है। जब सौरू मास्टर की माँ है तो हम लोगों को अपना बेटा समझिए। आगे आए, आसनसोल में उतर करके अपने पैसे से टिकट कटाए 2 आदमी का। वो साथी जो थे, साथी के आप डब्बे वाले जो सौरू मास्टर को जानते थे, तो टिकट कटा के दिए और कहे कि परेशान मत होइए, हम लोग भी आजमगढ़ ज़िले के हैं, लेकिन कहाँ के रहने वाले, इससे आपको क्या मतलब है, हम मास्टर साहब को जानते हैं, ठीक है अब आराम से चलिए। तो चाय पानी कराते हुए बनारस लाए। बनारस से उनको दूसरा रास्ता जाना था, मऊ आने के लिए दूसरा रास्ता था।
वहाँ से विलग हो गए लोग। तो हमारी ख्यात हमको जीवन दान देने वाली इतनी बड़ी ख्यात हम समझते हैं कि शायद ही कोई गायक पाए होगा कि विपद में भी वह ख्यात हमारा काम कर गई। जी जी, बिल्कुल सही है, और यही एक बड़ी उपलब्धि है। एक आखिरी प्रश्न ये है कि आपका दौर था बिरहे का जी, और एक आज का दौर है, क्या फ़र्क समझते हैं आप? गवैयों में वातावरण कुछ दूषित होता जा रहा है। जो जानकार हैं, जो हमारे गैंग या समूह के हैं, वो तो हमारे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जो हमसे विलग होना चाहते हैं, किसी को दबा के चलना चाहते हैं, उनके में इतनी विकृतियां आ गई हैं कि वो कोई नाचता है तो कोई कूदता है, कोई छटकता है। कला ऐसी चीज़ है कि उतना ही नाचन, कमर हिलाइए, उतना ही गोड़ पटकिए, उतना ही हाथ हिलाइए जो प्रतिबंधित हो, अपने में समा जाए, अपने आप की कला से वो विलग न हो सके। लेकिन ये सब खत्म होती जा रही है, निराशा झलक रही है। अंत में एक ही लाइन है कि बिरहा जगत में निराशा झलक रही है। एक उम्मीद की किरण की तरह आप अपना एक बिरहा या एक पद गाइए जो जरूरी है कि आज सुना जाए। देखिए, अपनी रचना है, अध्ययन अपना है। जी, एक आपको सुना रहा हूँ छोटा सा गीत कि भोले बाबा का बदनिया आधे में है पार्वती जो सृष्टि के आधार, आधा दंपति हिस्सा आधा आधा बना दिए करतार, सबको मिली पर धनिया आधे आधे में। भक्त शिरोमण प्रहलाद की रक्षा में भगवान नरसिंह रूप बना हरा कश्यप की ले ली जान, बरसे खम्भा से अग्नियां आधे आधे में। जगन्नाथ में नील कमल की मूर्ति आधी आधी, कमर के नीचे लकड़ी ज्यों की बनी हुई समाधि, भक्त करेला पूजनिया आधे आधे में। याद बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक दौर की याद ताज़ा की, और आप क्लासिक दौर के गायक हैं और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम आपके स्वास्थ्य की, दीर्घायु की कामना करते हैं, और आपसे मौका लगा तो हम फिर बातचीत करेंगे। आपके बहुत सारे अनुभवों को हम लोगों के बीच में ले आएंगे। आप बिरहा जगत की एक धरोहर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।